दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम उम्मीदवारों से मुलाकात में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है रिष्ठा नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड से निर्दल उम्मीदवार नंद किशोर प्रसाद और मुन्ना नाम ही इनका बहुत प्रचलित नाम है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना जी नमस्कार। आप पहली बार निर्दल उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि 1 नंबर वार्ड में मेरे निर्दल कैंडिडेट नंद किशोर प्रसाद मुन्ना आप सबों का हार्दिक दिल से नमस्कार करता हूं। आप लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमने पिछले बहुत सालों से लोगों का खिदमत किया है, लोगों का काम भी किया है। जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड या हॉस्पिटल में भी कोई किसी को ले जाने का सुविधा था, या कोई थाना उना कोर्ट में भी जाके किसी का यदि मदद करना हो तो मदद मैं शुरू से करते आया हूं। और मैं ये मेरा ये है कि हम लोगों का मदद करें, इसलिए हम वार्ड में उठे हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कृपया हमको वोट दीजिए। सेव मेरा निशान है। आप लोग से विनती है कि सेव निशान में वोट दीजिए और वोट देकर विजयी बनाइए। आप कह रहे हैं कि आपने लोगों की मदद की इसीलिए आपको वोट मिलना चाहिए, लेकिन ये तो लोग कहते हैं कि आप वोट काटने के लिए निर्दल उम्मीदवार के तौर पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर निर्दल उम्मीदवार को सब वोट काटा ही कहा जाता है। सब बोलते हैं कि ये वोट काटने के लिए उठा है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि हम जिस बाड़ी में रहते हैं 51 नंबर गांधी सड़क में, 51 नंबर बाड़ी में, इस बाड़ी में 200 प्लस वोट है। और सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। सब लोगों का एक मत है कि मुन्ना को मैं वोट दूंगा तो दूंगा तो दूंगा। तो क्या इस बाड़ी के 200 वोट से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ये तो मेरा नींव हुआ। उसके बाद अपने वार्ड में मैं लोगों से मिल रहा हूं। मैं लोग एक बात है कि मेरा साफ सुथरा छवि है। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। आज तक कोई मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि आप ऐसे किए हो, ऐसे किए हो। इसी तरह लोगों का अच्छा ये भी मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार है, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, भाजपा के उम्मीदवार है और सीपीआई के उम्मीदवार है। तो किस तरह की चुनौती है आपके सामने? मेरे सामने बहुत सी बड़ी चुनौती है। चुनौती ये भी है, मैं 1 नंबर वार्ड के सिर्फ उनसे बोलना चाह रहा हूँ, लोगों से, कि पिछले जो 10 साल के जो काउंसिलर रहे हैं, मेरी काउंसिलर थी माया गुप्ता जी, श्रीमती माया गुप्ता जी, उनके जो हस्बैंड साहब थे, जो अभी 1 नंबर वार्ड से कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, पार्थसारथी गुप्ता, वो अभी जो अम्फान आया, अम्फान तूफान, यस आया था अम्फान में। अम्फान आया था। अम्फान पिछले साल आया था। पिछले साल ही आया था। अम्फान में लोगों को इस समय अम्फान तूफान आया था, जिस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था। उस समय हर जगह महामारी का ये चल रहा था। हर मिल फैक्ट्री बंद थी। लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था। रोजगार तो खैर आज भी नहीं है, रोजगार पहले भी नहीं था। उस समय अम्फान तूफान में वो पार्थसारथी गुप्ता जी का एक इंटरव्यू भी आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैंने जिन जिन लोगों का नाम लिख के दिया था, उन लोगों के ही अकाउंट में पैसा आया है। तो उन्होंने चुनिंदा कुछ लोगों का नाम दिया था जो उनके खास करीबी थे, उन लोगों का ही नाम दिया गया। उन्हीं लोगों के अकाउंट में पैसा आया है। आज की घटना है, आज 23 तारीख है, 22 तारीख है, आज 23 तारीख है। आज सुबह का घटना है। हमारे वेलेंटन जूट मिल के सामने पार्थसारथी गुप्ता जो कैंडिडेट हुए हैं, वो गए थे एक लैंप पोस्ट लगाने। वहां के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। उन लोगों ने विरोध किया कि आप 5 साल से आपको बोला जा रहा है, तो 5 साल से आप नहीं लगा रहे हैं, और ये इलेक्शन पीरियड में आप लगा रहे हैं। उनके समर्थन में कुछ लोग भी आए। तो वहां पे उनका जो बोलने का जो ये था, वो व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं
कि इससे पहले हमने बहुत से मुस्लिमों का काम किया, मुस्लिमों की तरफ ही ज्यादा मेरा ध्यान था, लेकिन मुस्लिम लोग हमारे संग गद्दारी किए हैं, और आप लोग से हाथ जोड़ के माफी मांग, उनका कहना है कि मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं कि आप लोग इस बार हमको वोट दीजिए। वो खास करके हिंदुओं से बोल रहे हैं कि आप लोग हमको एक बार वोट दीजिए, इस बार हम आप लोग को देंगे। मुस्लिम को हम बहुत काम किए, मुस्लिम ने हमारे संग गद्दारी किया। ये बात टीएमसी के कैंडिडेट क्यों बोल रहे हैं? ये सब तो बीजेपी के लोग बोलते हैं। सांप्रदायिक बात जितनी होती है वो तो बीजेपी के लोग तो बोलते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। ये शुरू से होते आई है। बीजेपी हर जगह सांप्रदायिक बात करती है, तो उसी ये जग जाहिर है, ये कोई छुपाने वाली तो बात है नहीं। ठीक है, तो ऐसा एलिगेशन ये पार्थसारथी गुप्ता जी जो कैंडिडेट हैं वो क्यों लगा रहे हैं? आपको हम भी मैदान में उतरे हैं वोट मांगने के लिए, आप भी मैदान में उतरे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि कम्युनल बात करने लगे हैं। उनको हार नजर आ रहा है कि हम हार रहे हैं, वो हार के डर से वो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो आपकी लड़ाई किसके साथ है? भाजपा के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, सीपीआई के साथ है, कांग्रेस के साथ है? किसके साथ आपकी मुख्यतः जो लड़ाई है वो किसके साथ है? हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है। आपकी लड़ाई भाजपा से है जी, क्योंकि लोग इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार नया कैंडिडेट लाना है, नया को जिताना है। और जो पिछले जो कैंडिडेट हैं पार्थसारथी गुप्ता जी, उनको एकदम लोग नेग्लेक्ट कर दिया है। वो तो तृणमूल कांग्रेस से हैं। तृणमूल कांग्रेस फिर से आप बोल रहे हैं भाजपा से लड़ाई है और आप तृणमूल कांग्रेस नहीं की बात कर रहे हैं। लोग उनको साइड कर दिया है। तो भाजपा के तो उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में है। भाजपा के चुनावी पहली बार मैदान में है, लेकिन वो पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। जो आज संजय कुमार पांडे जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ निशा पांडे जी 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी हैं। एक बार सीपीआई से लड़ चुकी हैं और एक बार बीजेपी से लड़ चुकी हैं। ये उनका तीसरा है। आपका चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद है, हम लोगों का काम करने के लिए जागरूक हैं। ठीक है, मेरे पास ये नहीं है कि आप हिंदू हैं तो हम आपका काम करते हैं, या मुस्लिम है। आप जाके किसी भी इलाके में मेरा नाम पूछ लीजिएगा, मुन्ना के नाम से मैं प्रचलित हूँ। आप वहां पे जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा। ये व्यक्ति जो मुन्ना आज तक किसी जात पात से नहीं रिलेटेड किया है और ना किसी को जात पात लेके काम किया है। तो आपने वोटर कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, या फिर लोगों की सहायता की, इसीलिए आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? जी, चुनावी मैदान में मेरा भी एक मन उब गया है जी। यहाँ के जो काउंसिलर जो जिस तरह से अपने मन का सिर्फ कर रहे हैं, उससे ये आहत होकर लोग हमको भी प्रोत्साहित किए कि आप तो मुन्ना एक ईमानदार छवि हैं और ये जेम्स वार्ड हुआ है, तो एक बार आप भी मैदान में उतरिए, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उन लोगों का बात सुनकर मैं अपने 51 नंबर बाड़ी में लोगों से डिस्कस किया। बाड़ी के लोग बोले कि हम लोग आपके समर्थन में हैं, आप बाहर से जितना ज्यादा से ज्यादा वोट जुगाड़ सकते हैं आप जुगाड़िए। आप चुनावी मैदान में लोगों के पास किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? बहुत सारा मुद्दा है। क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि एक साल लगभग होने वाला है, जूट फैक्ट्री बंद है। हम जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वो फैक्ट्री बंद है। नीचे से लेकर ऊपर तक सब टीएमसी के लोग ही हैं, लेकिन मिल हम लोग का नहीं खुल रहा है। लोग यहाँ तक कि हो गए हैं, तराही मचा है। लोग कहीं बाली जाके काम कर रहे हैं, तो लोग कहीं हेस्टिंग जूट मिल में जाके काम, तो बहुत सारा लोग कोलकाता भी जाके काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज बेरोजगार भी हैं। फिर भी वो टीएमसी के लोग आ रहे हैं, टीएमसी कैंडिडेट आ रहे हैं वोट मांगने। उनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे चलते मिल बंद है और हम जा रहे हैं वोट मांगने, किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? ये बताइए, अगर मान लीजिए जनता आपको जनप्रतिनिधि चुन भी लेती है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद आप मिल खुलवा देंगे? मैं लोगों से बात करूंगा, जो टीएमसी के जो मेन कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लेबर पेंशनर है। मतलब आपका कहने का मतलब है टीएमसी की शरण में ही आपको जाना पड़ेगा? ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपका तो बोर्ड नहीं बनने वाला है। ठीक है, आपने निर्दल से है, तो आप जीत के बाद तो तृणमूल की शरण में ही जाना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं तृणमूल। तो आप किसकी शरण में जाएंगे? अकेले निर्दल ही रहेंगे। अकेले निर्दल रहेंगे? और निर्दल रह के आप कैसे मिल फैक्ट्री खुलवाएंगे? बातचीत किया जाएगा,
बातचीत करने के लिए कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कैसे आश्वासन क्या दे रहे हैं लोगों को, क्या आश्वासन देंगे कि आपको अगर जनता जनप्रतिनिधि अपना चुनती है तो आप मिल खुलवा देंगे? देखिए, ये लोग तो कुछ बात कर नहीं रहे हैं। हमारे जो लेबर मिनिस्टर है, ये क्या नाम है, बेचाराम मन्ना जी, तो बेचाराम मन्ना जी भी बोले थे कि हम ये मिल खुलवा देंगे, लेकिन उनका कहा भी लोग नहीं माना और कोई एक्टिविटी नहीं है टीएमसी के नेताओं का। मिल खुलवाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसा कुछ लगे कि हाँ ये लोग मिल खुलवाने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है। आपके वार्ड में मूलभूत क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सारा समस्या है। किस तरह की समस्या है? समस्या ये है कि हमारे जो अभी जो रिसेंट काउंसिलर हैं नहीं, अभी थे, अभी जो पार्थसारथी गुप्ता जी उठे हैं, 10 साढ़े 10 बजे के बाद उनको फोन करिए तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। नहीं, पार्थसारथी गुप्ता समस्या है कि वार्ड में क्या समस्या है? नहीं, सुनिए ना, वार्ड में बहुत सारा समस्या है। क्या समस्या है? जैसे लोगों को यदि कोई भी आप काम कराने उनके पास जाइए तो उनके पास सिर्फ कमीशन रख देते हैं। विधवा पेंशनों का, विधवा जो पेंशन मिलता है 40,000 रुपया एक बार जो मिलता है, वो 40,000 रुपया वो काम कराए हैं, बहुत विधवाओं को दिलाए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं दिलाए, लेकिन विधवाओं का 40,000 दिलवाने से उसमें 10,000 कमीशन भी वो लिए हैं। ठीक है, मेरे आंख का देखा हुआ है। ये जो विधवा पेंशन और ओल्ड एज पेंशन के लिए इलाहाबाद बैंक में खाता खुल रहा था, अब इलाहाबाद इंडियन बैंक हो गया, जो इसरा म्युनिसिपैलिटी के पास है। वहां पे 100 रुपया में बैंक का चार्ज था कि 100 रुपया में अकाउंट खुलेगा। ये पर पर्सन से 200 रुपया ले रहे थे। इनको हर काम में कमीशन चाहिए। आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं है, यही सही बात है, मेरे आंख का देखा हुआ ये बात है। आपकी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के पार्षद से है, आपकी लड़ाई भाजपा से है। आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है जी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप वार्ड में किस तरह की समस्या देख रहे हैं। लड़ाई तो आप चुनावी मैदान में खड़े हैं तो लड़ाई तो होनी है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी है तो लड़ाई होनी है, लेकिन क्या समस्या वार्ड में, समस्या क्या है? वार्ड की समस्या सबसे बड़ा तो सबसे पहला कि मिल बंद है, बेरोजगारी नहीं। यहाँ के लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं, मिल बंद होने से बहुत सारी समस्या हैं, समझे। काउंसिलर की तरफ से कोई हम लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलता है। जो मिलता है फैसिलिटी वो उनके जो उनके खास लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को फैसिलिटी मिलता है। तो वो वार्ड के सब लोगों को मिलना चाहिए, समझे। एक जो मेरे खास है उनको मैं नहीं दूंगा। मेरा मकसद है कि हम काम करें तो सबके लिए काम करें, क्योंकि वोट हमको दे के जनता जिताई है तो सबका अधिकार है मेरे ऊपर। मुन्ना जी, एक चीज आपसे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहेंगे जी। अमूनन कोई पूछता नहीं है। एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन जी, देखिए, आदमी का बात करने का तजुर्बा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, मतलब आपका मतलब क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं है। आप जनप्रतिनिधि अगर अंगूठा छाप भी है तो बन सकता है। नहीं, मैं अंगूठा छाप नहीं है। इससे पहले भी हमारी वाइस चेयरमैन थी मुन्नी हेला जी, वो खास ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वाइस चेयरमैन तो थी। वाइस चेयरमैन होने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने नहीं कहा। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम लोगों का काम करें, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है, मेरा जहां तक मानना है। मतलब आपका कहना है कि जनता व्यक्ति विशेष को देखकर वोट दे, जी, क्वालिफिकेशन को देखकर वोट बिल्कुल। क्वालिफिकेशन इसमें कोई मायने नहीं रखता। अच्छा आदमी है उसको मैं वोट देकर चुनूं कि मेरा वो काम करे, ठीक है। पढ़ा लिखा ही हो लेकिन मेरा काम ही नहीं करे तो उससे कोई लाभ तो है नहीं। मैं पढ़ा लिखा कोई जिता दूं या मैं अनपढ़ कोई जिता दूं, लेकिन कोई काम ही नहीं करे तो उससे कोई बात नहीं है। एक बात और पूछना चाहेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं बोर्ड एग्जाम तक पढ़ा हूँ, 10 क्लास माध्यमिक तक। उसके आगे मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरी माता जी का देहांत हो गया। मेरी माता जी का देहांत होने के बाद मैं बहुत मतलब उसके पहले भी मैं पढ़ रहा था, माता जी के देहांत होने के बाद भी मैं पढ़ रहा था, लेकिन माता जी का देहांत होने का मन में मेरे पास बहुत ये था,
आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए तो आपके नजर में मूलभूत समस्या जो आपके वार्ड में है वो मील की है जी। और दूसरी आपकी विरोधी है। ये दो समस्या आपके लिए है और इन दो समस्याओं के लिए ही आप लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे जो वार्ड के जो काउंसिलर पहले थे या अभी जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कुछ लोगों का विकास करते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं सबका विकास करूं। आप सबका विकास करेंगे। हमारे नजर में सब बराबर है। जो वोट दे के हमको जिताए वो भी, जो हमको वोट नहीं दिए वो भी। यदि हम काउंसिलर बन गए तो मैं सबों का ध्यान रखूंगा, क्योंकि मेरे लिए इस वार्ड के सब लोग मेरे अपने हैं। मैं कुछ चुनिंदे लोगों का काम इस वार्ड को लेके आपका ड्रीम क्या है? देखिए, ड्रीम बहुत सारा है। लाइन में जैसे हम लोग जाते हैं तो लाइन के लोग बोलते हैं कि देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ ना रास्ता बनने वाला है न ये बनने वाला है। हमारे वार्ड नंबर 1 में एक मैदान है, वेलिंगटन ग्राउंड के जिससे नाम जाना जाए, वो काफ़ी कितना कचरा भरा हुआ है। आप जाइए और जाके देखिए वहाँ पे कितना कचरा भरा हुआ है। आप सत्यचरण स्ट्रीट में चले जाइए, 1 नंबर वार्ड में ही पड़ता है, वहाँ कोई पार्थो सारथी गुप्ता जी का बैनर नहीं है। आपका भी बैनर हमने कहीं नहीं देखा है। मेरा बैनर सब इधर भी लगा है, उधर भी लगा है, लाइन में भी लगा है। अच्छा, बैनर रहने से जनता वोट देती है क्या? बैनर एक देख के एक तो चेहरा देखती है, ऐसे लोग मेरे को चिन्ह पहचानते हैं, लेकिन एक चेहरा भी तो होता है कि आखिर कौन मुन्ना है, कौन मुन्ना है जी। जैसे मेरा लाइन में 2 बैनर मेरा को खोल दिया गया। अच्छा, अपोजिशन वाले खुलवा दिए। मतलब अपोजिशन वाले बैनर खुलाने का भी काम करते हैं। अब हम किसको बोलेंगे? मतलब अपोजिशन वाले कौन? अपोजिशन में तो आपको तृणमूल भी, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सीपीआई भी है। सभी को मैं बोल सकता हूँ, तो सभी ने मिलकर खुलवाया। सभी को बोल सकता हूँ। जब मैं देखा नहीं, मेरा कोई ना कोई तो खुलवाया ही है, क्योंकि मेरा लाइन का 2 बैनर मेरा खुल गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ थे रिष्ठा नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड से मुन्ना जी, नंदकिशोर प्रसाद यानी मुन्ना जी थे। और मुन्ना जी ने जो बताया कि वार्ड में मूलभूत जो समस्या है वो समस्या है जूट मिल जो बंद पड़ी है वो, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि विरोधी। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुन्ना जी थे। अन्य कार्यक्रम में किसी ऐसे ही उम्मीदवार से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए दस्तक भारत।